Welcome to my channel called Roaming Harshu. My name is Harshita and let's start the night of awakening called महाशिवरात्रि। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं माता के जागरण में, जो कि अरेंज किया गया है ऋषभ जैन द्वारा ऑन द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि। तो सबसे पहले तो आप यहाँ की डेकोरेशन देखिए, क्योंकि ये हकदार है हमारी 2 मिनट की अटेंशन की, बिकॉज़ ये इतना सुंदर सजावट की हुई है यहाँ पे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई सिंपल जागरण है, ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत भव्य हो रहा है यहाँ पर, कोई शादी या कुछ भी बहुत बड़ा सा ओकेजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मंडप सजा हुआ है। ये पूजा के पहले की फुटेज है, सो अभी माता के मुख से पर्दा है वो हटा नहीं है। तो सबसे पहले किसी भी सुंदर जगह आते ही हमारे जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग बहुत अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करें। तो जो हमने यहाँ पे अच्छे से पूर्ण की और उसके बाद यहाँ पे पूजा स्टार्ट हुई। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानो ससे भूमि सुतो बुधस्य। तो एक तरफ पूजा विधि मंत्रोच्चारण स्टार्ट हो चुके थे और दूसरी तरफ भक्तों का आना शुरू हो गया था। इसके बाद माता की ज्योति प्रज्वलित करी गई, उनका श्रृंगार किया गया, उनके मुख से पर्दा हटाया गया और उनको अच्छी सी एकदम प्यारी सी चुनरिया पहनाई गई। और उसके बाद आरती वगैरह स्टार्ट हो गई और इसके बाद फिर भजन और गरबा करते हुए हम लोगों ने जागरण की शुरुआत करी। तो उसके बाद फिर हमारा जो फलाहार और भोजन का इंतज़ाम था, जो बिना व्रत वाले लोग थे उनके लिए और व्रत वाले लोग थे उनके लिए भी हम लोगों ने भोजन ग्रहण किया। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि व्रत में खाना देखकर कितनी खुशी हो रही है। उसके बाद हम लोगों को मिला एक बहुत बड़ा सरप्राइज़। लखबीर सिंह जी, जो कि लखा सिंह जिनको कहा जाता है, जिनके भजन सुन के, मतलब जिनके अनेकों भजन हैं, मैया का चोला सुनते सुनते जो हम लोग बड़े हुए हैं, उनको इनवाइट किया गया था और पहली बार उनको अपनी आंखों के सामने भजन गाते हुए सुना। अब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मेरा रोम रोम इतना झूम रहा था, गूज बम्स मोमेंट थे वो सारे। उसके बाद फिर क्या था, फिर उन्होंने भजन गाने शुरू किए एक के बाद एक और भक्तों ने मैया के दरबार में झूमना शुरू किया और इतना डांस किया हम लोगों ने कि क्या ही कॉन्सर्ट या फिर डीजे जहाँ पे लगा होता है इतना डांस होता होगा जितना यहाँ पर डांस हुआ है। बहुत ज़्यादा डांस किया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि महाशिवरात्रि पे ये जागरण आयोजित किया गया है। ये तो इसलिए जग रही हूँ, अच्छी बात है, बट पिछले 3 साल से भी मैं महाशिवरात्रि में एक भी रात को सोई नहीं हूँ, बिकॉज़ कुछ हमारे जो ग्रह हैं उनकी दशा इस तरह होती है कि हमको महाशिवरात्रि की रात्रि में सोना नहीं चाहिए। हम लोगों को बैठना चाहिए, अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा करके, और पूरी रात भजन करने चाहिए, कीर्तन करने चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, कुछ भी करिए, बस आप सोइए मत, लेटिए मत, क्योंकि जो ऊर्जा होती है वो जो प्लैनेट्स होते हैं उनके साथ ऊपर उठती है। मतलब पता नहीं, मैं अच्छे से इस बात को नहीं समझा पा रही हूँ शायद, मगर इसका महत्व बहुत है। और 3 साल हो गए हैं मुझे ऐसा करते हुए और मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ का फ़र्क। तो मतलब आपको एक स्पिरिचुअल अनुभव होगा जो कि बातों से नहीं बताया जा सकता है, वो आपका खुद का ही अनुभव होगा। अगर आप जगेंगे, आप महसूस करेंगे उस चीज़ को, तो ही आप महसूस कर पाएंगे वो चेंज भी। चलिए, ये तो हो गई ज्ञान की बातें। हालांकि मैं बिल्कुल ही आप लोगों से कहना चाहूँगी, मेरा निवेदन है कि आप लोग भी इस चेंज को महसूस करें और ना ही सोएं, हो सके तो शिवरात्रि की रात्रि में। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो डांस किया है पूरी रात, लखा सिंह जी की जो एनर्जी थी और हमारी डांस की एनर्जी, आई गेस मैच ही हो रही थी, बिकॉज़ ना वो रुक रहे थे ना हम लोग रुक रहे थे और एकदम धूम मचा दी थी उस रात में। तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था। धूम मचाने के बाद फिर हुई महाशिवरात्रि पर भोले की बारात शुरू, जिसमें बहुत सारे देवी देवता, भूत गण सब आए हुए थे और जो एकदम औघड़ डांस करते हुए
आगे बढ़ रहे थे। और आप मुझे देख सकते हैं, मैं भी भोले बाबा की बारात में जितना डांस कर सकती थी मैंने भी उतना डांस किया है, खूब इन्जॉय किया। बहुत सारे लोग थे चारों तरफ, बस एक अच्छी ऊर्जा महसूस कर सकते थे, जिसे कहते हैं आजकल एस्थेटिक होकर कि एक बहुत ही अच्छी वाइब फैली हुई थी चारों तरफ, बहुत ही पॉजिटिव और स्पिरिचुअल वाइब थी। बस उसी को एंजॉय करते करते इसी तरीके से रात हमारी कट रही थी। तो हालांकि शरीर तो थक ही गया था ऑब्वियसली डांस करते करते इतना, पर मन से तो बिल्कुल भी नहीं थके हुए थे। ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा बरकरार थी हम सभी के अंदर ही, और बस डांस करे जा रहे थे और अभी तो असली मज़ा आना बाकी था, क्योंकि सुबह स्टार्ट हुई हमारी फूलों की होली। और उससे पहले हमारी ये कुछ झांकियाँ थी, जैसे कि कृष्ण के दर पर जब सुदामा जी गए थे, उस श्री कृष्ण ने जो रास रचाया था उसकी झांकी थी। तो उस बहुत सारी झांकियाँ भी हम लोगों ने बीच में देखी। और उसके बाद हमारे शुरू हुई फूलों की होली, जो कि स्टैंडिंग एक्सपीरियंस था हमारा पूरी रात का, बिकॉज़ ऊपर से फूल गिर रहे हैं और बस हम लोग डांस करे जा रहे हैं। कुछ बोलूँगी नहीं ज़्यादा इसमें, बस आप देखिए फुटेज की कितना एंजॉय किया हम लोगों ने। तरह हमारी शिवरात्रि की रात्रि पूर्ण हुई और जगराता पूर्ण हुआ। इसके बाद हम लोग हलवा और चने का प्रसाद लेके अपने अपने घर की ओर प्रस्थान किए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक ये बने रहने के लिए, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। एंड या, हर हर महादेव।